समसामयिक घटनाओं पर आधारित 1000 अति महत्वपूर्ण MCQS समसामयिकी वार्षिकी 2011-12 के साथ फ्री। पुस्तक का ध्वन्यांकन जुलाई 2012 में हुआ तथा वाचन शिल्पी सिन्हा का है। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए RSVI स्थित डेजी स्टूडियोज में किया गया है। RSVI स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI का ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। नोटिस। यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1)(ZB) के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 401। करेंसी फ्यूचर कारोबार शुरू करने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था? विकल्प इस प्रकार हैं। A नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, B मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, C दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, D कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज। सही उत्तर है A नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। प्रश्न संख्या 402। ओलांटा हुमाला अभी हाल ही में निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? विकल्प इस प्रकार हैं। A पैराग्वे, B उरुग्वे, C बोलीविया, D पेरू। सही उत्तर है D पेरू। प्रश्न संख्या 403। नेट्रिप निम्न में से किस विभाग या मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है? विकल्प इस प्रकार हैं। A भारी उद्योग विभाग, B कृषि मंत्रालय, C वित्त मंत्रालय, D उच्च शिक्षा विभाग। सही उत्तर है A भारी उद्योग विभाग। प्रश्न संख्या 404। भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह रुपए को यूनिकोड अक्षर समूह में किस स्थान पर रखा गया है? विकल्प इस प्रकार हैं। A U+10B9, B U+20B9, C U+30B9, D U+40B9। सही उत्तर है B U+20B9। प्रश्न संख्या 405। अमेरिकी बीज कंपनी मोसांटो का भारत के आदिवासी क्षेत्रों में पीली क्रांति लाने संबंधी कार्यक्रम किस फसल से संबंधित है? विकल्प इस प्रकार हैं। A सरसों, B गेहूं, C मक्का, D सूरजमुखी। सही उत्तर है C मक्का। प्रश्न संख्या 406। अभी हाल ही में विश्व के नवीनतम देश के रूप में अस्तित्व में आए दक्षिणी सूडान की राजधानी है? विकल्प इस प्रकार है। A अबेई, B जुबा, C जोंगलेई, D बहर अल गजल। सही उत्तर है B जुबा। प्रश्न संख्या 407। एक परिवहन परियोजना के संदर्भ में निम्न में से किस में सर्वाधिक स्थिर लागत तथा सबसे कम परिचालन लागत आएगी? विकल्प इस प्रकार हैं। A सड़क परियोजना, B रेल मार्ग परियोजना, C जल परिवहन परियोजना, D पाइपलाइन परियोजना। सही उत्तर है D पाइपलाइन परियोजना। प्रश्न संख्या 408। विश्व के सर्वाधिक हीलियम समृद्ध प्राकृतिक गैस के भंडार निम्न में से किस देश में स्थित हैं? विकल्प इस प्रकार हैं। A US, B ऑस्ट्रेलिया, C रूस, D सऊदी अरब। सही उत्तर है B ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 409। निम्न में से कौन सी कंपनी या कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की हैं या हैं? नंबर 1 नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नेल्को, नंबर 2 हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नंबर 3 भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को, नंबर 4 मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड माल्को। विकल्प इस प्रकार हैं। A केवल 1, B 1 एवं 3, C 1 एवं 4, D 1 एवं 2। सही उत्तर है A केवल 1। प्रश्न संख्या 410। भारत सरकार की एक योजना से संबंधित शब्द संक्षेप PRAN परमानेंट अकाउंट नंबर में R से तात्पर्य है? विकल्प इस प्रकार हैं। A रेजिडेंस, B रेमिटेंस, C रजिस्ट्रेशन, D रिटायरमेंट। सही उत्तर है D रिटायरमेंट। प्रश्न संख्या 411। निम्न में से किस राज्य को राज्य में भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखने के लिए किसी सरकारी विभाग के न होने के चलते गैर भूमि रिकॉर्ड राज्य कहा जाता है? विकल्प इस प्रकार हैं। A कर्नाटक, B केरल, C गोवा, D बिहार। सही उत्तर है B केरल। प्रश्न संख्या 412। निम्न में से कौन सी खाद भारत में वैधानिक मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत आती है या है? नंबर 1 यूरिया, नंबर 2 डाई अमोनियम फास्फेट, नंबर 3 म्यूरेट ऑफ पोटाश,
विकल्प इस प्रकार हैं: ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 1 एवं 3, डी सभी। सही उत्तर है बी 1 और 2। प्रश्न संख्या 413, भारतीय रेलवे नेटवर्क के अंतर्गत देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 11 किलोमीटर लंबी निम्न में से किस राज्य में बनाई जा रही है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी जम्मू कश्मीर, डी केरल। सही उत्तर है सी जम्मू कश्मीर। पृष्ठ संख्या 41, प्रश्न संख्या 414, निम्न में से किस नगर में गूगल ने अभी हाल ही में अपनी लोकप्रिय किंतु विवादास्पद स्ट्रीट व्यू सेवा प्रारंभ की है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए नई दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी चंडीगढ़, डी पुणे। सही उत्तर है बी बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 415, भारत एवं पाकिस्तान सीमा विवाद के तहत विवाद के प्रमुख मुद्दों में से एक 110 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन एजीपीएल निम्न में से किसके समीप स्थित है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए सरक्रीक रेखा, बी सियाचिन ग्लेशियर, सी राजस्थान, डी पंजाब। सही उत्तर है बी सियाचिन ग्लेशियर। प्रश्न संख्या 416, निम्न में से किस हाईकोर्ट ने 1 जुलाई 2011 को अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे किए? विकल्प इस प्रकार हैं: ए कलकत्ता हाईकोर्ट, बी दिल्ली हाईकोर्ट, सी बम्बई हाईकोर्ट, डी मद्रास हाईकोर्ट। सही उत्तर है ए कलकत्ता हाईकोर्ट। प्रश्न संख्या 417, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को राज्यों के वित्त मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समिति का न्यायाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मोदी को किसके स्थान पर अध्यक्ष बनाया गया है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए सुरेश तेंदुलकर, बी टी एन शेषन, सी असीम दास गुप्ता, डी यशवंत सिन्हा। सही उत्तर है सी असीम दास गुप्ता। प्रश्न संख्या 418, शतरंज खिलाड़ी डी हरिका हाल ही में ग्रैंडमास्टर बनने वाली भारत की दूसरी महिला खिलाड़ी बनी है। भारत की प्रथम महिला ग्रैंडमास्टर हैं। विकल्प इस प्रकार हैं: ए तानिया सचदेव, बी मीनाक्षी सुब्बारमन, सी निशा महोता, डी कोनेरू हम्पी। सही उत्तर है डी कोनेरू हम्पी। प्रश्न संख्या 419, डोपिंग की दोषी भारतीय एथलेटिक्स की इन खिलाड़ियों को उनकी स्पर्धा से सुमेलित कीजिए। खिलाड़ी: ए हरिकृष्णन मुरलीधरन, बी सोनिया, सी जोना मुर्मू, डी सिनी जोस। स्पर्धा: नंबर 1 महिला रिले टीम, नंबर 2 400 मीटर बाधा दौड़, नंबर 3 शॉटपुट, नंबर 4 लॉन्ग जंप। विकल्प इस प्रकार हैं: ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, बी ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, सी ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, डी ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। सही उत्तर है डी ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। प्रश्न संख्या 420, पश्चिम बंगाल में विधान परिषद को पुनर्जीवित करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। वर्तमान में देश के कितने राज्यों में विधान परिषद है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए 5, बी 6, सी 11, डी 13। सही उत्तर है बी 6। प्रश्न संख्या 421, 17वें सार्क शिखर सम्मेलन का आयोजन मालदीव गणराज्य में 10 से 11 नवंबर 2011 को किया गया। इस सम्मेलन का विषय संबंधित था। विकल्प इस प्रकार हैं: ए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की ओर, बी शांति, दोस्ती और सुरक्षा के लिए पुल का निर्माण, सी हम और हमारा पर्यावरण, डी दक्षिण एशिया में विनिर्माण एक चुनौती। सही उत्तर है बी शांति, दोस्ती और सुरक्षा के लिए पुल का निर्माण। प्रश्न संख्या 422, भारत सरकार ने चवन्नी नाम से प्रचलित 25 पैसे के सिक्के को चलन से बाहर कर दिया है, जिससे अब 50 पैसे का सिक्का सबसे कम मूल्य वर्ग का सिक्का हो गया है। 25 पैसे के सिक्के किस वर्ष से चलन में आए थे? विकल्प इस प्रकार हैं: ए 1948, बी 1950, सी 1953, डी 1955। सही उत्तर है बी 1950। प्रश्न संख्या 423, फ्रांस की वित्त मंत्री क्रिस्टीन लगार्ड को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की नई प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इस ग्लोबल वित्तीय संस्था की प्रमुख बनने वाली वो प्रथम महिला हैं। मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने लगार्ड को मैक्सिको के आगस्टीन कार्स्टेंस के मुकाबले चुना है। कार्स्टेंस मैक्सिको में किस पद पर आसीन है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए वित्त सचिव, बी वित्त मंत्री, सी योजना आयोग के उपाध्यक्ष, डी सेंट्रल बैंक के गवर्नर। सही उत्तर है डी सेंट्रल बैंक के गवर्नर। पृष्ठ संख्या 42, प्रश्न संख्या 424, किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपनी भारत यात्रा के दौरान ये घोषणा की है कि उनका देश भारत के लिए रक्षा सलाहकारों की नियुक्ति करेगा? विकल्प इस प्रकार हैं: ए जर्मनी, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी मोजाम्बिक। सही उत्तर है सी न्यूजीलैंड। प्रश्न संख्या 425, अमेरिकी कांग्रेस ने भारतीय नौसेना को दुनिया का सबसे एडवांस टारपीडो MK-54 दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अमेरिका ने इस टारपीडो को अभी तक केवल किस देश को निर्यात किया है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए पाकिस्तान, बी न्यूजीलैंड, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है डी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 426, हाल ही में रंजन मथाई को निरुपमा राव के स्थान पर भारत के नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इस पद से पहले वे किस पद पर कार्यरत थे? विकल्प इस प्रकार हैं:
ए फ्रांस में भारत के राजदूत, बी वित्त सचिव, सी अमेरिका में भारत के राजदूत, डी संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि। सही उत्तर है ए फ्रांस में भारत के राजदूत। प्रश्न संख्या 427 संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने हाल ही में एक सरकारी विभाग के कर्मचारियों को मेघदूत पुरस्कार प्रदान किए। किस विभाग के कर्मचारियों को प्रतिवर्ष मेघदूत पुरस्कार दिया जाता है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए कृषि विभाग, बी डाक विभाग, सी ऑल इंडिया रेडियो, डी प्रसार भारती। सही उत्तर है बी डाक विभाग। प्रश्न संख्या 428 निम्नलिखित में से किस कंपनी ने वर्ष 2011 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार प्राप्त किया? विकल्प इस प्रकार हैं। ए BHEL भेल, बी SAIL सेल, सी NTPC, डी ONGC। सही उत्तर है बी SAIL सेल। प्रश्न संख्या 429 वसंत नायक जिनका हाल ही में देहांत हुआ निम्न में से किस फिल्म जगत के फिल्म निर्माता थे? विकल्प इस प्रकार हैं। ए तमिल, बी तेलुगु, सी उड़िया, डी भोजपुरी। सही उत्तर है सी उड़िया। प्रश्न संख्या 430 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले वर्ष 2015 के विश्व कप में 14 टीमें भाग लेंगी। वर्ष 2019 के विश्व कप के लिए कितनी टीमें निर्धारित की गई हैं? विकल्प इस प्रकार हैं। ए 10, बी 12, सी 14, डी 16। सही उत्तर है ए 10। प्रश्न संख्या 431 राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए सरकार गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक विशिष्ट इकाई बना रही है। इस इकाई का प्रमुख डैश का एक अधिकारी होगा। विकल्प इस प्रकार हैं। ए भारतीय पुलिस सेवा, बी भारतीय सेना, सी भारतीय राजस्व सेवा, डी भारतीय प्रशासनिक सेवा। सही उत्तर है सी भारतीय राजस्व सेवा। प्रश्न संख्या 432 सरकार द्वारा देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों BPL को चिन्हित करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना 2011 प्रारंभ कर दी गई है, जिसमें पहली बार गांवों के साथ साथ शहरों को भी शामिल किया गया है। सबसे पहला शहर जिसमें ये जनगणना शुरू की गई है, विकल्प इस प्रकार है। ए चंडीगढ़, बी भोपाल, सी गंगटोक, डी हैदराबाद। सही उत्तर है ए चंडीगढ़। प्रश्न संख्या 433 देश में की जाने वाली सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना 2011 में कागज और कलम के स्थान पर देश में ही निर्मित टैबलेट कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इन कंप्यूटर्स की आपूर्ति कर रही है? विकल्प इस प्रकार है। ए आंध्र इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, डी सुपरट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सही उत्तर है सी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। पृष्ठ संख्या 43 प्रश्न संख्या 434 नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर पर एक नया उपकरण जो कि एक सुदूर अवरक्त फॉर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर है विकसित किया जा रहा है। यह उपकरण वर्तमान में उपलब्ध उपकरणों से 10,000 गुना सूक्ष्म तथा कई गुना छोटा है। इस उपकरण का नाम है? विकल्प इस प्रकार है। ए क्यूटोसिस, बी माइक्रोस्पेक, सी सेटकोर, डी पॉकेट। सही उत्तर है बी माइक्रोस्पेक। प्रश्न संख्या 435 पाक शासित कश्मीर में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए। 49 सदस्यों वाली इस विधानसभा की कितनी सीटें ऐसी हैं जिन पर 1947 से पाकिस्तान में रह रहे भारतीय कश्मीर के शरणार्थियों को उम्मीदवार चुनने का अधिकार है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए 8, बी 10, सी 12, डी 14। सही उत्तर है सी 12। प्रश्न संख्या 436 विश्व के शीर्ष वरीयता प्राप्त मलेशियाई बैडमिंटन खिलाड़ी ली चोंग वेई ने इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज का पुरुष एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। चोंग वेई ने यह खिताब 5वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी पीटर होएगगेट को पराजित कर प्राप्त किया है। पीटर होएगगेट किस देश के खिलाड़ी हैं? विकल्प इस प्रकार हैं। ए स्वीडन, बी इंग्लैंड, सी इटली, डी डेनमार्क। सही उत्तर है डी डेनमार्क। प्रश्न संख्या 437 केंद्र सरकार ने राजीव गांधी अधिवक्ता प्रशिक्षण योजना के तहत एडवोकेट ट्रेनिंग स्कीम आरंभ करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में 18 राज्यों से 180 वकीलों का चयन इस ट्रेनिंग के लिए किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम के तहत प्रत्येक राज्य से कितने उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा? विकल्प इस प्रकार है। ए 40, बी 50, सी 60, डी 70। सही उत्तर है बी 50। प्रश्न संख्या 438 हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री दौलत राम सारण का जयपुर में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। समाजवादी किसान नेता सारण भारत के निम्न में किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में शहरी विकास मंत्री रह रहे थे? विकल्प इस प्रकार हैं। ए चंद्रशेखर, बी PV नरसिंह राव, सी HD देवगौड़ा, डी अटल बिहारी वाजपेयी। सही उत्तर है ए चंद्रशेखर। प्रश्न संख्या 439 अमेरिकी सीनेट ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की कमान संभाल रहे जनरल डेविड पेट्रेस को लियोन पेनेटा के स्थान पर अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है। लियोन पेनेटा को इस पद से हटाकर किस पद पर नियुक्त किया गया है?
विकल्प इस प्रकार हैं। ए विदेश मंत्री, बी संचार मंत्री, सी रक्षा मंत्री, डी गृह मंत्री। सही उत्तर है सी रक्षा मंत्री। प्रश्न संख्या 440 सुमेलित कीजिए। देश ए पेरू, बी कनाडा, सी नेपाल, डी अफगानिस्तान। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। रोमन नंबर 1 ओलांता हुमाला, रोमन नंबर 2 बाबूराम भट्टराई, रोमन नंबर 3 स्टीफन हार्पर, रोमन नंबर 4 हामिद करजई। विकल्प इस प्रकार है। ए का रोमन नंबर 1, बी का रोमन नंबर 2, सी का रोमन नंबर 3, डी का रोमन नंबर 4। बी ए का रोमन नंबर 1, बी का रोमन नंबर 3, सी का रोमन नंबर 2, डी का रोमन नंबर 4। सी ए का रोमन नंबर 3, बी का रोमन नंबर 2, सी का रोमन नंबर 1, डी का रोमन नंबर 4। डी ए का रोमन नंबर 4, बी का रोमन नंबर 3, सी का रोमन नंबर 2, डी का रोमन नंबर 1। सही उत्तर है बी ए का रोमन नंबर 1, बी का रोमन नंबर 3, सी का रोमन नंबर 2, डी का रोमन नंबर 4। प्रश्न संख्या 441 वो देश जिसके साथ भारत का व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता 1 जुलाई 2011 से प्रभावी हो गया। इस समझौते के तहत माल के व्यापार का उदारीकरण, सेवाओं का व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। विकल्प इस प्रकार हैं। ए इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी ताइवान, डी श्रीलंका। सही उत्तर है बी मलेशिया। पृष्ठ संख्या 44। प्रश्न संख्या 442 1 जुलाई से लागू किए गए रिजर्व बैंक के नए दिशा निर्देशों के अनुसार दूसरे बैंकों के एटीएम से महीने में 5 बार से अधिक वित्तीय लेन देन के साथ साथ अब गैर वित्तीय लेन देन, बैलेंस इंक्वायरी, पिन बदलने और मिनी स्टेटमेंट पर भी शुल्क देना होगा। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या हैं? कथन इस प्रकार है। नंबर 1 दूसरे बैंक के एटीएम से महीने में 5 बार से अधिक प्रत्येक वित्तीय लेन देन पर 20 रुपए तथा गैर वित्तीय लेन देन पर 8.5 रुपए शुल्क देना होगा। नंबर 2 यदि किसी ग्राहक का पैसा एटीएम में अटक जाए और उसके अकाउंट से पैसा काट लिया जाए तो उसे अब 12 दिन के स्थान पर 7 दिन में उसका पैसा वापस मिल जाएगा। नंबर 3 यदि कोई बैंक 7 कार्य दिवस के भीतर ग्राहक का गलती से कटा हुआ पैसा वापस नहीं कर पाता है तो बैंक को ग्राहक के खाते में हर रोज 100 रुपए पेनाल्टी के रूप में भुगतान करने होंगे। विकल्प इस प्रकार हैं। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी सभी सत्य हैं। सही उत्तर है डी सभी सत्य हैं। प्रश्न संख्या 443 तिरुवनंतपुरम स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में अकूत खजाना मिला है जिससे यह मंदिर देश का सबसे धनी मंदिर बन गया है। यह मंदिर किस हिंदू देवता से जुड़ा हुआ है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए शिव, बी विष्णु, सी सूर्य, डी इंद्र। सही उत्तर है बी विष्णु। प्रश्न संख्या 444 इतिहासकारों के अनुसार वर्ष 1773 में तिरुवनंतपुरम स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का पुनर्निर्माण त्रावणकोर वंश के किस शासक ने कराया था? विकल्प इस प्रकार हैं। ए रवि वर्मा, बी राजा वर्मा, सी मार्तंड वर्मा, डी राजा रवि वर्मा। सही उत्तर है सी मार्तंड वर्मा। प्रश्न संख्या 445 आदित्य विक्रम बिरला समूह की कंपनी आइडिया सेल्यूलर ने वर्ष 2008 में एक टेलीकॉम कंपनी का अधिग्रहण किया था। दूरसंचार विभाग ने इस अधिग्रहण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसके चलते अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस विलय पर रोक लगा दी है। आइडिया सेल्यूलर ने किस टेलीकॉम कंपनी का अधिग्रहण किया था? विकल्प इस प्रकार हैं। ए स्पाइस टेलीकॉम, बी हिंदुस्तान टेलीकॉम, सी स्पेनको टेलीसिस्टम्स, डी टिएनजिन फ्राटल। सही उत्तर है ए स्पाइस टेलीकॉम। प्रश्न संख्या 446 हाल ही में निम्न में से किस बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने केवीसी नियमों का उल्लंघन करने के लिए 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए यस बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी एचडीएफसी, डी सिटी बैंक। सही उत्तर है डी सिटी बैंक। प्रश्न संख्या 447 दूध से बने उत्पादों का कारोबार करने वाली कंपनी अमूल ने कैंपेन मैगजीन के एशिया के 1000 ब्रांडों की सूची में 89वां स्थान हासिल करके लगातार तीसरी बार अन्य भारतीय कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। कैंपेन मैगजीन निम्न में से किस या किन देश या देशों से प्रकाशित होती है? नंबर 1 हांगकांग, नंबर 2 चीन, नंबर 3 सिंगापुर, नंबर 4 जापान। विकल्प इस प्रकार हैं। ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 4, डी ये सभी। सही उत्तर है बी केवल 1 और 3। प्रश्न संख्या 448 राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में कुल 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली गोल्डन गर्ल अश्विनी अंकुजी को गत 27 जून को एनआईएस पटियाला में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने डोप परीक्षण में एनाबोलिक स्टेरॉइड के सेवन का दोषी पाया। अश्विनी अंकुजी संबंधित हैं। विकल्प इस प्रकार हैं। ए एथलेटिक्स या दौड़ से, बी तीरंदाजी से, सी शूटिंग से, डी तैराकी से। सही उत्तर है ए एथलेटिक्स दौड़ से। पृष्ठ संख्या 45 प्रश्न संख्या 449 नोवाक जोकोविक ने 125वें विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में स्पेन के राफेल नडाल को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। वे ये खिताब जीतने वाले सर्बिया के पहले खिलाड़ी हैं। ये उनका तीसरा ग्रैंड स्लैम है। इससे पूर्व वे वर्ष डैश में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुके हैं।
विकल्प इस प्रकार हैं: ए 2009 और 2010, बी 2008 और 2009, सी 2008 और 2011, डी 2007 और 2008। सही उत्तर है सी 2008 और 2011। प्रश्न संख्या 450। सुप्रीम कोर्ट ने कालेधन के मुद्दे पर सरकार की कार्यवाही से असंतुष्ट होकर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन किया है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या हैं? कथन इस प्रकार हैं: नंबर 1, कालेधन की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित हाई लेवल कमेटी में शामिल जांच एजेंसियां एसआईटी की निगरानी में काम करेंगी। नंबर 2, एसआईटी का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी और उप चेयरमैन जस्टिस एमबी शाह को बनाया गया है। विकल्प इस प्रकार हैं: ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों सही हैं, डी दोनों गलत हैं। सही उत्तर है सी दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 451। थाईलैंड में पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा की बहन यंगलिंग चुनाव जीतकर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। निम्न में से किस देश ने विश्व में सर्वप्रथम एक महिला को प्रधानमंत्री बनाया था? विकल्प इस प्रकार हैं: ए भारत, बी पाकिस्तान, सी यूनाइटेड किंगडम्स, डी श्रीलंका। सही उत्तर है डी श्रीलंका। प्रश्न संख्या 452। भारतीय डाक विभाग देश के सभी 1.44 लाख डाकघरों को डाक बैंक में परिवर्तित करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत विभाग न सिर्फ एटीएम लगाएगा बल्कि इंडिया पोस्ट नाम से एटीएम व डेबिट कार्ड भी जारी करेगा। ये कार्ड किस प्रकार के खाता धारकों को उपलब्ध कराए जाएंगे? विकल्प इस प्रकार हैं: ए चालू खाता धारकों को, बी बचत खाता धारकों को, सी ए तथा बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी बचत खाता धारकों को। प्रश्न संख्या 453। हाल ही में ड्रोप प्रकरण में भारत के 8 एथलीटों को दोषी पाया गया है, जिसके चलते भारत सरकार ने भारत के विदेशी कोच यूरी ओग्रोदनिक को बर्खास्त कर दिया है। ओग्रोदनिक किस देश से संबंधित हैं? विकल्प इस प्रकार हैं: ए यूक्रेन, बी ताजिकिस्तान, सी कजाकिस्तान, डी बेलारूस। सही उत्तर है ए यूक्रेन। प्रश्न संख्या 454। निम्न में से किस अभिनेता को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए शाहरुख खान, बी अमिताभ बच्चन, सी आमिर खान, डी अनिल कपूर। सही उत्तर है सी आमिर खान। प्रश्न संख्या 455। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने एस्बेस्टस के इस्तेमाल से मनुष्य के जीवन को होने वाले नुकसान को देखते हुए केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। एस्बेस्टस किस रोग का कारक है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए हेपेटाइटिस, बी मधुमेह, सी एड्स, डी कैंसर। सही उत्तर है डी कैंसर। प्रश्न संख्या 456। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दयानिधि मारन पर दूरसंचार कंपनी एयरलेस में प्रमोटर सी शिवशंकरन को अपनी हिस्सेदारी किसी दूसरे समूह को बेचने के लिए बाध्य करने का आरोप लगाया है, जिसके चलते मारन ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मारन यह हिस्सेदारी किस समूह को दिलाना चाहते थे? विकल्प इस प्रकार हैं: ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी मैक्सिस समूह, सी सन टीवी, डी टीवीएस समूह। सही उत्तर है बी मैक्सिस समूह। पृष्ठ संख्या 46। प्रश्न संख्या 457। निम्न में से किस देश के किस पूर्व मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी को मोहन बागान के कोच के तौर पर उल्लेखनीय योगदान देने के लिए क्लब के सर्वोच्च पुरस्कार मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया? विकल्प इस प्रकार हैं: ए बाईचुंग भूटिया, बी जर्नैल सिंह, सी पीके बनर्जी, डी आई.एम. विजयन। सही उत्तर है सी पीके बनर्जी। प्रश्न संख्या 458। सरकार ने सांसदों के स्थानीय क्षेत्र विकास निधि एमपी लेट्स को 2 करोड़ रुपए सालाना से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया है। ऐसा करने पर सरकारी खजाने पर कितने रुपए सालाना का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा? विकल्प इस प्रकार हैं: ए 2370 करोड़, बी 2470 करोड़, सी 2580 करोड़, डी 3950 करोड़। सही उत्तर है ए 2370 करोड़। प्रश्न संख्या 459। केंद्र सरकार ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रस्तावित पशुचारा विकास परियोजना को मंजूरी दे दी है। परियोजना का उद्देश्य पशुचारे की मांग व आपूर्ति के अंतर को घटाना और पूरे साल हरे पशुचारे की उपलब्धता बनाए रखना है। वर्तमान में भारत के कुल कृषि क्षेत्र के कितने फीसदी भाग पर चारे की खेती की जाती है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए 3, बी 4, सी 6, डी 7। सही उत्तर है बी 4। प्रश्न संख्या 460। सरकार माइक्रो फाइनेंस संस्थानों अर्थात MFI पर निगरानी के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करने जा रही है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या हैं? कथन इस प्रकार हैं: नंबर 1, विधेयक के अनुसार शीर्ष स्तर पर MFI निगरानी की जिम्मेदारी RBI को दी जाएगी, जबकि केंद्र व राज्यों के स्तर पर अलग अलग काउंसिल बनाई जाएगी जो इनकी हर गतिविधि पर नजर रखेगी। नंबर 2, विधेयक में एक कोष के गठन का प्रस्ताव भी है, जिसमें प्रत्येक माइक्रो फाइनेंस कंपनी MFC के वार्षिक लाभ का एक हिस्सा रखा जाएगा, ताकि किसी MFC की आर्थिक स्थिति बिगड़ने पर उसे वित्तीय सहायता दी जा सके। विकल्प इस प्रकार हैं: ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों सही हैं, डी दोनों गलत हैं। सही उत्तर है सी दोनों सही हैं।
प्रश्न संख्या 461। हाल ही में ब्रिटेन के सबसे ज्यादा बिकने वाले एक 168 वर्ष पुराने अखबार पर फोन हैकिंग का आरोप लगा, जिसके चलते इस अखबार को बंद कर दिया गया है। इस अखबार का नाम है। विकल्प इस प्रकार है। ए द सन, बी लंदन ईरा, सी द टाइम्स, डी न्यूज ऑफ द वर्ल्ड। सही उत्तर है डी न्यूज ऑफ द वर्ल्ड। प्रश्न संख्या 462। भारत और बांग्लादेश के साथ हुए निवेश, संरक्षण और संवर्धन समझौते में निम्नलिखित में कौन सा गलत है? विकल्प इस प्रकार है। ए दोनों देशों ने एक दूसरे के निवेश के क्षेत्र में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया है। बी दोनों देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने की घोषणा की है। सी दोनों देशों के एक दूसरे के यहाँ हुए निवेश का न तो राष्ट्रीयकरण होगा, न ही उसे नियंत्रण में लिया जाएगा। यदि जनहित में ऐसा करना आवश्यक हुआ तो इस स्थिति में उचित क्षतिपूर्ति की जाएगी। डी 5 वर्ष के इस समझौते के तहत पूंजीगत निवेश, गैर परिचालन लाभ, ऋण भुगतान, रॉयल्टी भुगतान और सेवा शुल्क को स्वदेश भेजा जा सकेगा। सही उत्तर है जी 5 वर्ष के इस समझौते के तहत पूंजीगत निवेश, गैर परिचालन लाभ, ऋण भुगतान, रॉयल्टी भुगतान और सेवा शुल्क को स्वदेश भेजा जा सकेगा। प्रश्न संख्या 463। अफ्रीका में एक नए देश जनूब उस सूडान, दक्षिणी सूडान गणतंत्र का जन्म हुआ है। यह विश्व का 196वां स्वतंत्र देश, संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य तथा अफ्रीका का 55वां देश है। नए देश की विशेषता ये होगी कि इसके शहरों का विकास पशुओं व फलों की आकृति के आकार में होगा। इसकी राजधानी जूबा को किस पशु के आकार में बनाया जाएगा? विकल्प इस प्रकार है। ए शेर, बी गेंडे, सी हाथी, डी कंगारू। सही उत्तर है बी गेंडे। पृष्ठ संख्या 47। प्रश्न संख्या 464। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र, राज्य व निजी क्षेत्रों द्वारा हर हाल में मौजूदा विद्युत क्षमता में 96,189 मेगावाट की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में सबसे ज्यादा बिजली किस ऊर्जा स्रोत से पैदा करने की योजना है? विकल्प इस प्रकार है। ए पानी से, बी गैस से, सी कोयले से, डी परमाणु ऊर्जा से। सही उत्तर है सी कोयले से। प्रश्न संख्या 465। बांग्लादेश में हाल ही में संशोधित हुए संविधान में से अल्लाह शब्द को हटा दिया गया है, जिसके विरोध में देश में हिंसा फैल गई। इसमें अल्लाह को हटाकर किस शब्द को शामिल किया गया है? विकल्प इस प्रकार है। ए रचनाकर, बी मालिक, सी प्रभु, डी निर्माता। सही उत्तर है डी निर्माता। प्रश्न संख्या 466। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संरक्षण और संवर्धन BIPPA पर एक समझौता हुआ है, जिसके तहत दोनों देशों में एक दूसरे के यहाँ पर हुए निवेश का न तो राष्ट्रीयकरण होगा, न ही उसे नियंत्रण में लिया जाएगा। यह समझौता कितने वर्षों के लिए किया गया है? विकल्प इस प्रकार है। ए 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 12 वर्ष। सही उत्तर है सी 10 वर्ष। प्रश्न संख्या 467। वर्ष 2009 और 2010 में इंडोनेशिया ओपन सीरीज का खिताब अपने नाम कर चुकी भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को वर्ष 2011 की सीरीज के फाइनल मुकाबले में चीन की यहान वान ने हरा दिया। इससे पहले यहान ने वर्ष 2010 में किस कप के फाइनल में साइना को हराया था? विकल्प इस प्रकार है। ए इंडियन ओपन, बी ऑल इंग्लैंड, सी उबेर कप, डी मलेशियन ओपन। सही उत्तर है सी उबेर कप। प्रश्न संख्या 468। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में अपने अंतिम शटल अटलांटिस का प्रक्षेपण किया। नासा का यह शटल कार्यक्रम कितने वर्ष में पूर्ण हुआ? विकल्प इस प्रकार है। ए 15, बी 20, सी 25, डी 30। सही उत्तर है डी 30। प्रश्न संख्या 469। रूस ने हाल ही में निम्न में से किस सागर में लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम अपने नए बुलावा प्रक्षेपास्त्र का प्रक्षेपण परमाणु ऊर्जा से चालित यूरो डोलोगोरो की पनडुब्बी से किया? विकल्प इस प्रकार हैं। ए श्वेत सागर, बी कैस्पियन सागर, सी बेरिंग सागर, डी भूमध्य सागर। सही उत्तर है ए श्वेत सागर। प्रश्न संख्या 470। केंद्र सरकार ने 1 अगस्त से एक योजना आरंभ की है, जिसके तहत दुष्कर्म पीड़ितों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। पीड़िता के नाबालिग होने अथवा मानसिक या शारीरिक विकलांगता का शिकार होने जैसे कुछ मामलों में मुआवजे की राशि अधिकतम कितनी तय की गई है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए 2.5 लाख, बी 3 लाख, सी 3.5 लाख, डी 4 लाख। सही उत्तर है बी 3 लाख। प्रश्न संख्या 471। भारतीय सेना पैराशूट रेजिमेंट की एक नई बटालियन 11 पारा तैयार करने जा रही है, जिसका प्रयोग आतंकवादियों और घुसपैठियों के अभियान रोकने के लिए किया जाएगा। इस बटालियन को देश के किस क्षेत्र में तैनात किया जाएगा? विकल्प इस प्रकार हैं। ए दक्षिण क्षेत्र में, बी उत्तर क्षेत्र में, सी उत्तर पूर्व क्षेत्र में, डी पूर्व क्षेत्र में। सही उत्तर है सी उत्तर पूर्व क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 472। निम्न में से किस देश की टीम ने तुरिन में संपन्न हुई वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप 2011 के फाइनल में भारतीय टीम को हराया? विकल्प इस प्रकार हैं। ए इटली, बी दक्षिण कोरिया, सी चीन, डी अमेरिका। सही उत्तर है डी अमेरिका। प्रश्न संख्या 473। बीमा नियामक इरडा IRDA ने स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी योजना आरंभ की है, जिसके तहत ग्राहक अपनी पॉलिसी बनाए रखते हुए एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा सकते हैं।
इस योजना को किस दिनांक से लागू किया गया है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए 30 अक्टूबर 2011, बी 15 अगस्त 2011, सी 31 दिसंबर 2011, डी 1 अक्टूबर 2011। सही उत्तर है डी 1 अक्टूबर 2011। पृष्ठ संख्या 48, प्रश्न संख्या 474। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए सरकार ने प्रस्तावित इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड IDF की स्थापना कंपनी या ट्रस्ट दोनों में से किसी एक रूप में करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या है? कथन इस प्रकार है। नंबर 1, ट्रस्ट के रूप में गठित होने पर IDF को बाजार नियामक सेबी के नियमों के तहत काम करना होगा, जबकि कंपनी के रूप में स्थापित होने पर रिजर्व बैंक के नियमों के तहत। नंबर 2, ट्रस्ट के रूप में स्थापित होने पर IDF 5 साल की अवधि वाली यूनिट जारी करके धन एकत्रित करेगा, जबकि कंपनी के रूप में 5 साल की अवधि वाले बॉन्ड जारी करके धन जुटाएगा। विकल्प इस प्रकार हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों सही हैं, डी दोनों गलत हैं। सही उत्तर है सी दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 475। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय तटरक्षक बल के साथ मिलकर मछुआरों के लिए ऐसे उपकरण का निर्माण किया है जिससे उन्हें गहरे समुद्र में आपातकालीन परिस्थितियों का पता चल जाएगा। इस उपकरण का नाम है। विकल्प इस प्रकार हैं। ए डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर, बी डिस्टेंस व्यू ट्रांसमीटर, सी अल्ट्रा हाइपर ट्रांसमीटर, डी साउंड बूम ट्रांसमीटर। सही उत्तर है ए डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर। प्रश्न संख्या 476। निम्न में से किस देश की फौज को भारतीय सेना संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए प्रशिक्षण देगी? विकल्प इस प्रकार हैं। ए दक्षिण सूडान, बी किर्गिस्तान, सी बेलारूस, डी कजाकिस्तान। सही उत्तर है बी किर्गिस्तान। प्रश्न संख्या 477। पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों को 16 जुलाई को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा फसल वर्ष 2010 से 11 जुलाई जून में प्रचुर मात्रा में खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्न में से कौन सा राज्य इन 5 में सम्मिलित नहीं है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए नागालैंड, बी त्रिपुरा, सी असम, डी ओडिशा। सही उत्तर है ए नागालैंड। प्रश्न संख्या 478। अमेरिका का छठा और सबसे बड़ा राज्य जिसने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की, निम्न में से कौन सा है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए कैलिफोर्निया, बी न्यूयॉर्क, सी ओहियो, डी अलास्का। सही उत्तर है बी न्यूयॉर्क। प्रश्न संख्या 479। निम्न में से किस दिन को मादक पदार्थों के सेवन और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए 23 जून, बी 24 जून, सी 25 जून, डी 26 जून। सही उत्तर है ए 23 जून। प्रश्न संख्या 480। निम्न में से किस देश ने एक नए खेल छात्रवृत्ति और विनिमय कार्यक्रम की घोषणा की है जिसके अंतर्गत भारतीय विद्यार्थियों को इस देश में खेल के क्षेत्र में अध्ययन करने पर कई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी? विकल्प इस प्रकार हैं। ए पोलैंड, बी स्पेन, सी न्यूजीलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है सी न्यूजीलैंड। प्रश्न संख्या 481। हाल ही में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने डलहौजी के नाम में परिवर्तन करते हुए संबंधित राज्य सरकार के समक्ष एक आवेदन दिया। डलहौजी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन इस प्रकार हैं। नंबर 1, डलहौजी हिमाचल प्रदेश का एक पर्वतीय शहर है। नंबर 2, डलहौजी की स्थापना 1854 में भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने की थी। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए 1 व 2 दोनों, बी केवल 1, सी केवल 2, डी दोनों कथन असत्य हैं। सही उत्तर है ए 1 व 2 दोनों। पृष्ठ संख्या 49। प्रश्न संख्या 482। हाल के कुछ वर्षों में ज्वालामुखी के प्रस्फुटन से ज्वालामुखीय राख सलाह केंद्र की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो गई है। इस संस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन इस प्रकार हैं। नंबर 1, ज्वालामुखीय राख सलाह केंद्र जो हवाई यातायात को प्रभावित करने वाले ज्वालामुखीय राख के बारे में सलाह देता है, विश्व के 9 देशों में अवस्थित है। नंबर 2, ज्वालामुखीय राख सलाह केंद्र की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा की गई है। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए केवल 1, बी 1 व 2 दोनों, सी केवल 2, डी दोनों कथन असत्य हैं। सही उत्तर है बी 1 व 2 दोनों। प्रश्न संख्या 483। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन इस प्रकार है। नंबर 1, हाल ही में अस्मारा शहर के पास वर्ष 1861 के बाद पहली बार डब्बी चर्चा में रहा। नंबर 2, डब्बी एक ज्वालामुखी है। नंबर 3, अस्मारा इरिट्रिया की राजधानी है। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या है? विकल्प इस प्रकार है। ए 1, 2 व 3, बी 1 व 2, सी 2 व 3, डी 1 व 3। सही उत्तर है ए 1, 2 व 3। प्रश्न संख्या 484। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन इस प्रकार है। नंबर 1, तूतीकोरिन व कोलंबो के बीच 13 जून 2011 को फेरी सर्विस स्कॉटिया प्रिंस जहाज के माध्यम से आरंभ हुई। नंबर 2, भारत और श्रीलंका के बीच की फेरी सेवा जो रामेश्वरम व थलाईमन्नार के बीच चला करती थी को 1980 के दशक में बंद कर दिया गया था।
इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या हैं? विकल्प इस प्रकार हैं: ए केवल 2, बी केवल 1, सी 1 व 2 दोनों, डी दोनों कथन असत्य हैं। सही उत्तर है सी 1 व 2 दोनों। प्रश्न संख्या 485, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन इस प्रकार है। नंबर 1, विश्व प्रौढ़ दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 15 जून को मनाया जाता है। नंबर 2, विश्व प्रौढ़ दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के आयोजन का निर्णय वर्ष 2006 में इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज अर्थात INFPEA नामक संगठन ने लिया था। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प इस प्रकार हैं: ए केवल 2, बी केवल 1, सी 1 व 2 दोनों, डी दोनों कथन असत्य हैं। सही उत्तर है सी 1 व 2 दोनों। प्रश्न संख्या 486, भारतीय रेलवे के लोगो में एक वाष्प इंजन के चारों ओर स्टार यानी तारे चित्रित होते हैं। ये तारे संकेतित करते हैं। विकल्प इस प्रकार हैं: ए भारतीय रेलवे के उज्जवल भविष्य को, बी भारतीय रेलवे नेटवर्क की देश में सर्वत्र उपस्थिति को, सी भारतीय रेलवे के जोनों यानी क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या को, डी भारतीय रेलवे के विभिन्न गेज लाइनों को। सही उत्तर है सी भारतीय रेलवे के जोनों यानी क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या को। प्रश्न संख्या 487, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन इस प्रकार है। नंबर 1, भारतीय रेलवे के लोगों में चित्रित तारों की संख्या बढ़ाकर 17 कर दी गई है। नंबर 2, भारतीय रेलवे के जोनों की संख्या 17 हो गई है। 17वां जोन कोलकाता मेट्रो रेल है। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या हैं? विकल्प इस प्रकार हैं: ए 1 व 2 दोनों, बी केवल 1, सी केवल 2, डी दोनों कथन असत्य हैं। सही उत्तर है ए 1 व 2 दोनों। प्रश्न संख्या 488, हाल ही में विश्व के विभिन्न देशों में आए ज्वालामुखी से संबंधित सूचियों का मिलान करें तथा दिए कोड की सहायता से सही उत्तर दें। ज्वालामुखी: ए पुये ई हुई, बी डिंग, सी ग्रीम्सवोटन, डी ताल देश। नंबर 1 चिली, नंबर 2 इंडोनेशिया, नंबर 3 आइसलैंड, नंबर 4 फिलीपींस। विकल्प इस प्रकार हैं: ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, बी ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3, सी ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, डी ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। सही उत्तर है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। पृष्ठ संख्या 50, प्रश्न संख्या 489, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन इस प्रकार हैं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एग्जीक्यूटिव बोर्ड प्रबंध निदेशक के अलावा सदस्य देशों या देशों के समूहों द्वारा 24 नियुक्त या निर्वाचित सदस्यों से बना होता है। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक यानी अध्यक्ष का चयन IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा किया जाता है। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या हैं? विकल्प इस प्रकार हैं: ए 1 व 2 दोनों, बी केवल 1, सी केवल 2, डी दोनों कथन असत्य हैं। सही उत्तर है ए 1 व 2 दोनों। प्रश्न संख्या 490, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन इस प्रकार है। नंबर 1, विश्व का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर ददाब है। नंबर 2, ददाब केन्या का मरुस्थलीय शहर है। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या हैं? विकल्प इस प्रकार हैं: ए 1 व 2 दोनों, बी केवल 1, सी केवल 2, डी दोनों कथन असत्य हैं। सही उत्तर है ए 1 व 2 दोनों। प्रश्न संख्या 491, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन इस प्रकार हैं। नंबर 1, भारत ने अपनी तटीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ को मौजूदा 200 नॉटिकल मील दूरी से बढ़ाकर 350 नॉटिकल मील दूरी करने हेतु UNCLOS के पास आवेदन किया है। नंबर 2, UNCLOS के नियमों के मुताबिक कोई समुद्र तटीय देश अपनी तटीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ को 200 नॉटिकल मील से बढ़ाकर अधिकतम 350 नॉटिकल मील कर सकता है, बशर्ते कि वो देश ये प्रदर्शित करे कि उसका महादेशीय कगार निर्धारित सीमा से अधिक है। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या हैं? विकल्प इस प्रकार हैं: ए 1 व 2 दोनों, बी केवल 1, सी केवल 2, डी दोनों कथन असत्य हैं। सही उत्तर है ए 1 व 2 दोनों। प्रश्न संख्या 492, निम्नलिखित मिशन या योजनाओं पर विचार कीजिए। नंबर 1, राष्ट्रीय पेयजल मिशन। नंबर 2, ग्रामीण LPG वितरक योजना। नंबर 3, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। उपर्युक्त में से कौन सी मिशन या योजनाएं राजीव गांधी के नाम से संचालित हो रही हैं? विकल्प इस प्रकार हैं: ए 1 व 2, बी 1 व 3, सी 2 व 3, डी 1 2 व 3। सही उत्तर है डी 1 2 व 3। प्रश्न संख्या 493, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन इस प्रकार है। नंबर 1, जेनेवा स्थित राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान की इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी द्वारा वैसे मानवाधिकार संस्थानों को ए दर्जा प्रदान किया जाता है जो मानवाधिकार के संरक्षण व संवर्धन से जुड़े पेरिस सिद्धांत का पूर्ण पालन करता हो। नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष 1999 से ही उपर्युक्त संस्थान का ए दर्जा प्राप्त करता रहा है। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या हैं? विकल्प इस प्रकार हैं: ए 1 व 2 दोनों, बी केवल 1, सी केवल 2, डी दोनों कथन असत्य हैं। सही उत्तर है ए 1 व 2 दोनों।
प्रश्न संख्या 494 किस संगठन ने पंचदीप परियोजना आरंभ की है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, बी कर्मचारी राज्य बीमा निगम, सी भारतीय जीवन बीमा निगम, डी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। सही उत्तर है बी कर्मचारी राज्य बीमा निगम। प्रश्न संख्या 495 ब्राजील सरकार ने अमेजन जैव विविधता की सूचनाओं को डिजिटल स्वरूप प्रदान करने हेतु विकफ्लोरा परियोजना की शुरुआत की है। इसके लिए ब्राजील सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए माइक्रोसॉफ्ट, बी याहू, सी गूगल, डी आईबीएम। सही उत्तर है ए माइक्रोसॉफ्ट। प्रश्न संख्या 496 जून 2011 में जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी की नई श्रृंखला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन इस प्रकार हैं। नंबर 1, नई श्रृंखला का आधार वर्ष 2004 से 2005 है। नंबर 2, विनिर्माण क्षेत्र के भारांश में कमी की गई है, पर इसके तहत वस्तुओं की संख्या 473 से बढ़ाकर 620 कर दी गई है। नंबर 3, नई श्रृंखला में खनन व विद्युत के भारांश में बढ़ोतरी की गई है। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए 2 व 3, बी 1 व 2, सी 1, 2 व 3, डी 1 व 3। सही उत्तर है सी 1, 2 व 3। पृष्ठ संख्या 51। प्रश्न संख्या 497 नटराज रामकृष्ण जिनका जून में देहांत हो गया का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से था? विकल्प इस प्रकार हैं। ए भरतनाट्यम, बी कथकली, सी कथक, डी कुचिपुड़ी। सही उत्तर है डी कुचिपुड़ी। प्रश्न संख्या 498 भारत सरकार भारतीय वायुसेना के लिए 18,000 करोड़ रुपए में 10 C-17 ग्लोबमास्टर 3 वायुयान किस देश से खरीद रही है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए इजराइल से, बी फ्रांस से, सी रूस से, डी संयुक्त राज्य अमेरिका से। सही उत्तर है डी संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रश्न संख्या 499 मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन इस प्रकार हैं। नंबर 1 से 5 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 100 ग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। नंबर 2 6 से 8 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 150 ग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए 1 व 2 दोनों, बी केवल 1, सी केवल 2, डी दोनों कथन असत्य हैं। सही उत्तर है ए 1 व 2 दोनों। प्रश्न संख्या 500 निम्नलिखित में से किसने व्हाट कैन आई गिव नाम से भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन आरंभ किया है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए अन्ना हजारे, बी सुब्रमण्यम स्वामी, सी एपीजे अब्दुल कलाम, डी स्वामी अग्निवेश। सही उत्तर है सी एपीजे अब्दुल कलाम।